मैथ क्लास 6 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? देखिए, कीर्ति बुक नाम का एक स्टोर है, ठीक है, जिसमें जून के प्रथम सप्ताह में इतना रुपया की पुस्तकें बेची गई। फिर उसी माह दूसरे सप्ताह में इतना रुपया की पुस्तकें बेची गई। तो बोल रहा है दोनों सप्ताह में मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में सबसे अधिक हुई और कितना अधिक हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे, जून के प्रथम सप्ताह में बेचे गए पुस्तकें का मूल्य। जून के प्रथम सप्ताह में बेचे गए पुस्तकें का मूल्य कितना बेचा? 2,85,891 रुपया का, ठीक है। 3 अंक के बाद कॉमा बैठा देंगे, फिर 2 अंक के बाद भारतीय संख्या पत्ती में फिर लिखेंगे जून के दूसरे सप्ताह में, ठीक है, जून के दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तकें का मूल्य, ठीक है। डैश डैश बैठा देंगे, इसका मतलब ऊपर वाला ही यहाँ पर होगा, ठीक है। जून के दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का मूल्य, तो दूसरे सप्ताह में कितना बेचा गया है? 4,07,68 रुपया का, ठीक है। फिर बोल रहा था कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना बिक्री हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों सप्ताह में मिलाकर कुल बिक्री, ठीक है, दोनों सप्ताह में मिलाकर कुल बिक्री। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों सप्ताह में जितना बिका है उतना आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 8 1 9, फिर देखिए 9 6 15, 15 का 5 बाकी रह गया 1, और 8 7 कितना हो जाएगा? 15, और एक बाकी था 16 6 बाकी रह जाएगा 1, ठीक है। फिर देखिए 5 0 5 ही रहेगा, फिर एक बाकी था 6, फिर 8 0 8 और 4 2 6, ठीक है। फिर कोमा बैठा देंगे भारतीय संख्या पत्ती में 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ठीक है। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना का बिक्री हुआ? 6,86,659 रुपया का, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ठीक है। तो प्रथम सप्ताह में देखिए 2,85,891 रुपया का बिक्री हुआ था, और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपया का। तो दूसरे सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कितनी अधिक हुई, ठीक है। तो दूसरे सप्ताह में जो बेचा गया था, ठीक है, दूसरे सप्ताह को प्रथम सप्ताह से घटा देंगे, ठीक है। तो जो बचेगा वो अधिक आ जाएगा, क्योंकि दूसरे सप्ताह में अधिक बिका है, ठीक है, और प्रथम सप्ताह में कम। तो अधिक में घटा देंगे जो कम बिका है, ठीक है। तो घटा देंगे यहाँ पर कितना में? 4,07,68 में कितना घटा देंगे? 2,85,891, ठीक है। देखिए 8 में से एक घटेगा, बचेगा 7, 6 में से उतना घटेगा नहीं, तो इससे एक पैंचा लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 16, ठीक है। फिर 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ पर 6 बचा होगा, ठीक है। तो देखिए 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेंगे, तो इसके पास तो 0 है, तो यहाँ से पैंचा लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10, फिर इससे यहाँ पैंचा लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10, फिर इससे यहाँ पैंचा लेंगे तो बन जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पर 6 बचा, तो 16 में से 8 घटेगा तो बचेगा 8। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 घटा लेंगे तो बचेगा 4, यहाँ पर भी 9 बचा, 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1,
यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, तो 3 अंक के बाद कोमा बैठा देंगे, फिर 2 अंक के बाद तो कितनी अधिक बिकी 1,14,877 रुपया। ठीक है, 1,14,877 रुपया की पुस्तकें अधिक बिकी। ठीक है, तो आंसर हो गया, देखिए एक यहाँ पर आंसर हो गया, फिर एक यहाँ पर और एक आंसर यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अंक दिया हुआ है, ठीक है, फिर बोला इन अंकों का सिर्फ एक बार प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए, फिर बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे अंकों, ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है 6, 2, 7, 4 और 3। ठीक है, तो लिखेंगे अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा देखिए कौन है 7, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर 7 के बाद 6 आएगा, फिर 6 लिखेंगे, फिर 6 से छोटा 4 है। ठीक है, फिर 4 से के बाद 3, फिर 3 के बाद 2 है। ठीक है, तो इस तरह लिख दिया, जो सबसे पहले बड़ा था, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर जो सबसे छोटा था। तो फिर लिखेंगे अंकों 6, 2, 7, 4, 3 से बनने वाले सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बनाना है इन अंक से, तो जो सबसे पहले छोटा उसको लिखेंगे। पहले देखिए छोटा 2 है, 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 6, फिर उसके बाद 7। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाए थे, इसी को पलट देंगे, सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो लिखेंगे इन दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, अंतर मतलब घटाव होता है, तो इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, जो आएगा आंसर आ जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर। देखिए 2 में से 7 घटेगा नहीं, तो इसे 1 पहचानेंगे, 12 में से 7 घटेगा तो बचेगा 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 बचा, फिर इससे 1 पहचानेंगे तो 12 बन जाएगा, और 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए इससे 1 पहचान लिए थे, यहाँ पर 3 बचा था, फिर इससे 1 पहचानेंगे 13 हो जाएगा, फिर 13 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 9। यहाँ पर देखिए 5 बचा होगा, 5 में से 3 घटेगा 2, 7 में से 2 घटेगा 5। ठीक है, 3 अंक के बाद कोमा बैठा देंगे तो आंसर हो गया। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया 52,965। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। ठीक है, एक मशीन का औसत है एक दिन में इतना पेंच बनाता है, फिर बोला उसी मशीन ने जनवरी 2006 में, ठीक है, कितना पेंच बना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे चूंकि एक मशीन एक दिन में पेंच बनाती है, एक दिन में पेंच बनाती है, कितने पेंच बनाती है 2825। ठीक है, फिर लिखेंगे
इसलिए जनवरी 2006 में उसी मशीन द्वारा बनाए गए पेंच, ठीक है। देखिए एक मशीन एक दिन में जब इतना पेंच बनाता है तो बोल रहा है उसी मशीन द्वारा, ठीक है, जनवरी 2006 में, तो एक महीना का बात कर रहा है, ठीक है। साल 2006 है और महीना जनवरी है, तो एक महीना का बात कर रहा है। तो जनवरी महीना में कितना दिन होता है? 31 दिन में, ठीक है। कितना दिन होता है? 31 दिन। एक महीना 31 दिन होता है जनवरी माह, ठीक है। तो 31 से गुना कर देंगे, ठीक है। एक दिन में जब इतना बना रहा है तो 31 दिन में कितना बनेगा? 31 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर देंगे 2825 गुना 31, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, फिर हो जाएगा 2, 8, 2। 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15 5 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 अठे 24 के 4 बाकी 2, 3 दूनी 6 2 8। जोड़ देंगे 5 5 2 7 8 7, 15 का 5 बाकी 1, 4 2 6 1 7 और 8 का 8, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया? 87,575, ठीक है, ये आंसर हो गया।